हमारे साथ सलमान निजामी हैं, आप कश्मीर से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं। सलमान निजामी साहब, आपको मैं चर्चा में यहां पर लाना चाहूंगी और इस पर्सपेक्टिव के साथ मैं आपके सामने ये सवाल रख रही हूं कि जो बयान फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के लिए संजीवनी तलाश रहे हैं ऐसे बयानों में, क्या उन्हें दिखाई देता है इस ग्लोबल पेंडेमिक के समय में कश्मीर में 80,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि चीन की मदद से बहाल करेंगे 370? नहीं हूं। 370 जो है वो इस देश का अंदरूनी मसला है, ना चाइना ने वो दिया ना पाकिस्तान ने दिया। दूसरी बात, यहाँ इल्जाम लगे कांग्रेस पे। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि देशद्रोही कौन है? देशद्रोही वो हैं जो पठानकोट के बाद बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, और जहां दूसरी तरफ चाइना जो है हमारे लद्दाख में घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, हमारे सैनिकों को शहीद करता है, और आप उनसे कर्जा लेते हैं। कौन है देशद्रोही? तीसरी बात मैं बोलता हूं कि आपने दावा किया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन होगा, मिलिटेंसी खत्म होगी, तो आज मिलिटेंसी क्यों बढ़ रही है? आज जम्मू कश्मीर में हालात क्या है? कहाँ है पैकेजेस, कहाँ है नौकरियां, कहाँ है डेवलपमेंट, कहाँ है आप वादे? आज कहाँ है प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं चाइना के खिलाफ? हम कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप तो यूएन जनरल असेंबली में चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं, लेकिन आप जाके वहां चाइना का नाम नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात में मुझे बताइए, आप सलमान निजामी साहब, मुझे राहुल गांधी का स्टेटमेंट याद है, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, मुझे उनका स्टेटमेंट याद है। उन्होंने ये कहा कि हमें 15 मिनट अगर हमें मिल जाए तो हम कश्मीर को पीछे खदेड़ देंगे, हमारी सरकार होती तो 15 मिनट में हम निपटारा कर देते। क्या ऐसे समय में जब वो ये बयान देते हैं, तो आज जब फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि चीन की मदद से 370 बहाल करेंगे, क्या राहुल गांधी देश के सामने आके इस बयान की निंदा करेंगे, बोलेंगे ये देशद्रोही स्टेटमेंट है? ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब कश्मीर में सब कुछ ठीक था, 370 जब था, तब चाइना ने कोशिश नहीं की, जुर्रत नहीं की कि वो लद्दाख में घुसे। आज 6 महीने से वो अंदर हैं, आप पीछे नहीं उनको कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि तो मुझे फारूक अब्दुल्ला ये बोल देंगे कि चीन को आमंत्रित कर लीजिए, चीन को बुला लीजिए, चीन को बुला लीजिए, अब फैसला वो करेंगे। ये मुल्क ताकतवर है कि वो चाइना को पीछे कर सकता है। राहुल गांधी जी ने कहा, आप तो डर रहे हैं, भाजपा के नेता चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं। तभी राहुल जी ने कहा कि हमें मौका दीजिए, अगर हम होते तो चाइना ऐसी जुर्रत नहीं करता, आज पाकिस्तान जुर्रत नहीं करता कि वो अपने मैप में कश्मीर। मीनाक्षी जी, मैं सलमान निजामी के उस बयान से आपको बताना चाहता हूं। आपने पूछा कि राहुल गांधी क्या इस बयान से, फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से सहमत हैं? वो कन्नी काट के निकल गए। यही असली चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, यही असली चेहरा है, क्योंकि वो उनकी भी मानसिकता और फारूक अब्दुल्ला की मानसिकता दोनों जो है वो देश के हित में नहीं है, और ये इनकी साफ, इनका जो बहुरूपियापन है निकल जाता है। राहुल गांधी की हमेशा आदत है भारत के सेना को नीचा दिखाना। केके शर्मा जी, ठीक है, आप मुझे आप इस बात पर जवाब दीजिए। केके शर्मा जी, एक सेकंड। केके शर्मा जी, मुझे देखिए, जो गलत बोल रहा है उससे तो हमने सवाल पूछे। केके शर्मा जी, मुझे इस बात पर जवाब दीजिए। बीती सरकारों ने जो किया, उनके सवाल उनसे पूछे गए। बीते 6 साल में जो सरकार रूल कर रही है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, और सवाल ये है केके शर्मा जी, कश्मीर को लेकर बीते साल जो फैसला हुआ, 370 अगर हटाया गया, उसके बाद जिस तरह से काम होना चाहिए था, जिस तरह से वहां की जनता को भरोसे में लिया जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक तो दिखाई देती है ना। इंटरनेट अभी भी 2G चलता है वहां पर। एक समय, इस वक्त कोरोना पैंडेमिक के समय हम बात कर रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें, कैसे वहां के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे? एक जो पूरा एक प्रोसीजर, जो एक सिस्टम के तौर पर डेवलप होना चाहिए था, चूक तो उसमें भी उसमें हुई है ना। और ऐसे में आपने, मैं तो कहूंगी सहयोग नहीं था, प्रयोग किया था आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, प्रयोग किया था आपने पीडीपी के साथ सरकार बना के, फेल हुआ प्रयोग, चूक तो हुई है ना, इसको तो एक्सेप्ट करिए। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए मीनाक्षी जी। हमने जब वहां धारा 370 हटाया, इसके बाद हमने लगातार प्रयास किए, लेकिन देखिए वो समस्या कोई आज की समस्या नहीं, 30 साल पुरानी समस्या चली आ रही है, और इवन आप कहें तो 70 साल से चल रही है। वहां की परिस्थिति विषम परिस्थितियों में रही है। हमको वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना, उनको विकास की धारा में लाना, इसके लिए वक्त भी लगेगा, समय भी लगेगा। हम वो सारे प्रयोग कर रहे हैं। आज पहली बार
जो सरकार है वो गांव-गांव लोगों के 6 घरों सालों तक में पहुंची भाजपा ने है। जम्मू लोगों के कश्मीर को घरों पे तबाह कर जाकर दिया, वहां पर अधिकार दिए, उनको जो मिलिटेंसी बढ़ गई, है उनको जमीन चाइना का घुस अधिकार, गया, उनकी जो नौकरियां है नहीं है, जो पैकेज प्रॉब्लम्स नहीं है है, उसको सॉल्व कर रोजगार रही नहीं है। है। लगातार वहां के युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा अरे है, झूठ मत वहां बोलो, उनको जो है क्या युवा? रोजगार के नए मैं अवसर मिल जम्मू रहे कश्मीर हैं। से ये हूं, मुझसे सारे बात करो, प्रयास कितनी निरंतर नौकरियां दी किए जा तुमने? रहे हैं।